सो हेलो एवरीवन, दिस इज गर्वित गर्ग फ्रॉम ट्रेडर्स मल्टीवर्स। आज हम लोग जानने वाले हैं कि मंडे को मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। 2 दिसंबर 2024 जानने वाले हैं कि कैसे मार्केट फ्लक्चुएट कर सकता है, कहां जा सकता है, क्या ऊपर जा सकता है, क्या नीचे आ सकता है। तो चलिए चार्ट्स पे आ जाते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम एनालिसिस करने वाले हैं यहाँ पर निफ्टी का। निफ्टी में क्या हो सकता है, शुरू में स्टार्ट होते ही मार्केट को क्या होगा, एंड तक क्या होगा, बीच में क्या होगा, पूरा अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। क्या हो सकता है, प्रिडिक्शन क्या हो सकती है हमारी निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आपको कल प्रॉफिट्स जनरेट करने हैं। तो सबसे पहले अडानी को क्लियरेंस मिल चुकी है, तो अडानी स्टॉक्स हाई परफॉर्म कर सकते हैं कल के दिन मंडे को। तो उसकी वजह से निफ्टी में भी हमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी में अगर हमें आउट परफॉर्मेंस मिलती है तो निफ्टी क्या हमें पहले से ही प्राइस एक्शन के साथ बता रहा था कि मैं ऊपर जाऊंगा, या डेफिनेटली वो बता रहा था। मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम्स में भी आप सभी को दिखाया था। ये 28 नवंबर वाले दिन थर्सडे को मैंने लॉन्ग किया था। जो डेज लो लगा था उधर से मैंने लॉन्ग किया था विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 23,811। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मेरी लाइव स्ट्रीम्स पर बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हो, या फिर कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, बता देंगे वो सभी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे मैंने कितने पॉइंट्स का यहाँ पर टारगेट लिया था, यहाँ पर आप दे सकते हो 230 पॉइंट्स का मेरा यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। और मेरा टारगेट है कितना, मेरा टारगेट है कितना, 565 पॉइंट्स का, और मेरा टारगेट है 24,462। और मैं इसको पूरा का पूरा चेज करने वाला हूँ, मैं आप सभी को दिखाऊंगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले आ जाओ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हुआ क्या है ये, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पर क्या दिखा, यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। और मैंने असलियत में लॉन्ग किस लिए किया था, बिकॉज दिस वॉज द सपोर्ट एरिया। ये जो गैप था ना निफ्टी का, ये निफ्टी फिल करने आया था, और इस गैप के साथ मैं लॉन्ग होना चाहता था। और मैं डेफिनेटली आप सभी के साथ लॉन्ग हुआ यहाँ पर विद स्टॉप लॉस, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट दिख रहा था, तो मैं डेफिनेटली मैं लॉन्ग होना था, मैं लॉन्ग हुआ वहाँ पर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या देखा, अगर जिस टाइम पे मैंने यहाँ पर लॉन्ग किया था इस एरिया में और लोगों ने लॉन्ग नहीं किया होगा, तो उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी बनी थी। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पर फॉर्म हुआ था, शोल्डर, हेड एंड देन शोल्डर अगेन। लोग यहाँ पर एंटर कर सकते थे, इस एरिया में लोग यहाँ पर एंटर कर सकते थे, बट लोगों ने शायद एंटर किया होगा, नहीं किया होगा, मेरे को नहीं पता। बट मेरी जो एंट्री थी, मेरी एंट्री भाई इस एरिया में थी, और मैं इसी एंट्री के साथ हूँ। और मैंने जो टारगेट जो अज्यूम किया था इस एरिया का 24,472 का, वो किस लिए अज्यूम किया था मैं आप सभी को दिखाऊंगा। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आता हूँ पहले। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आया हूँ, तो मैंने रेंज मार्क की हुई है गाइस। ये मैंने रेंज मार्क की हुई है 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी आप सभी को दिखाऊंगा। ये 1 आवर टाइम फ्रेम की और 30 मिनट टाइम फ्रेम की, ये पूरी की पूरी रेंज मार्क की हुई है मैंने। अगर हम इस रेंज के अंदर घुसेंगे और सप्लाई लेने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे 24,342 पर, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि इसी एरिया से सप्लाई मिले, क्योंकि यहाँ पर बार बार 3 बार यहाँ पर इसने सप्लाई लेके एज अ सप्लाई को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, सप्लाई लेकर वहाँ से गिरा है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसी एरिया से आए। एक बार यहाँ पर सप्लाई ले सकता है, सप्लाई अगर लेगा भी तो सपोर्ट एरिया हमारा पास में है इस एरिया में, ठीक है। हम ऊपर निकलने की कोशिश करेंगे तो शॉर्ट कवरिंग के सहारे हम ये वाला एरिया भी टच कर सकते हैं। अगर ये वाला एरिया टच हो जाता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा, वो नेक्स्ट टारगेट निफ्टी में 24,668 का होगा। डेफिनेटली हम एक अच्छी खासी रैली के साथ हम निफ्टी में जा सकते हैं, जो कि अब हमें निकलती हुई दिख सकती है। और एक चीज आप यहाँ पर देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम पर, 1 आवर टाइम फ्रेम पर काइंड ऑफ एक पैरेलल चैनल भी यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। मैं आप सभी को बनाकर यहाँ पर दिखा देता हूँ, जिससे कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा गाइज, ठीक है। दिस वॉज अ पैरेलल चैनल, ओके। इस पैरेलल चैनल के अंदर निफ्टी चल रहा था। इस पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट हुआ, देखो समझना है इस बात को समझना है। पैरेलल चैनल मैंने बना दिया, पैरेलल चैनल का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ 1 आवर टाइम फ्रेम पर, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट करने के लिए इसी एरिया पर आया, पैरेलल चैनल पर सपोर्ट लेने के लिए आया, पैरेलल चैनल के आसपास। अभी क्या आप सोच रहे हो कि इसी एरिया पे रुक जाएगा, वापस से नीचे घुसेगा? भाई नहीं, इस एरिया में निकल के अभी तो बहुत ऊपर जाना है इसको। 25,000, वेट मैं आपको बता देता हूँ, एक अच्छा खासा मैं टारगेट बता देता हूँ आपको आने वाले टाइम का। 25,748 पर आपको निफ्टी देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ आपको जनवरी तक आपको देखने को मिल जाए, जनवरी या फिर जनवरी के मिड में आप सभी को देखने को मिल जाए 25,750 के आसपास, ठीक है। तो उसी रैली के साथ जाएंगे हम, बुल रन के साथ अब वापस से जाएंगे, ठीक है। निफ्टी का हमारा ये सिनेरियो हो गया। निफ्टी में अभी हमारा सेलिंग के लिए कोई भी सिनेरियो नहीं है, सारी चीजें हमारे फेवर में। अडानी को क्लियरेंस मिल चुकी है, निफ्टी में प्राइस एक्शन है, पैरेलल चैनल का सपोर्ट मिल रहा है। क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है निफ्टी में। डिप्स पर बाय करने की कोशिश करना, वी विल ट्राई टू बाय ऑन द डिप्स इनटू द निफ्टी डेफिनेटली। अब अगर निफ्टी को हम साइड में रख दें, निफ्टी में आपको बता दिया ना मैंने, टारगेट है हमारा 1 से 1.5 महीने के अंदर 25,700 800, ठीक है। बट अभी के लिए हमारा जो करंट टारगेट है, पहला टारगेट जो मेरा कल के लिए है, वो है 24,459,
ठीक है, आप इसको दूसरा टारगेट मान सकते हो। पहला टारगेट आप मान सकते हो 24,337। यहाँ से करेक्ट आपके कितने पॉइंट्स होंगे, यहाँ से आपके 200 पॉइंट्स, और ये वाला एरिया भी मिल जाता है तो आपको 250 350 पॉइंट्स के आसपास आपको तेजी निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अगर इस वाले एरिया को निफ्टी ब्रेकआउट कर दे तो आपको 24,670 भी देखने को मिल सकता है। बट एक बार ट्राई कर लेना कि इस वाले एरिया पर आप सेल आउट कर दो, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर कंसोलिडेट हो जाए मार्केट। अगर इस एरिया पर कंसोलिडेट नहीं होता है 24,485 पर, तो आपको हो सकता है कि ये टारगेट मिल जाए, नहीं तो यहाँ से थोड़ी बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। तो मैं आप सभी को यही कहूँगा 24,462 के आसपास आप बुक करने का ट्राई कीजिएगा, अपने प्रॉफिट्स को कर लें तो अच्छा है। नहीं तो भाई आपको आपको भी जानकारी होगी स्टॉक मार्केट के बारे में, तो 24,672 भी आ सकता है आपका। ठीक है, तो चलिए निफ्टी का यहाँ पर एनालिसिस हो चुका है। अब हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी को आप यहाँ पर वॉच कीजिएगा। बैंक निफ्टी आप सभी के सामने मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। बैंक निफ्टी में आपको क्या देखने को मिलता है, देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पर लेकर आऊंगा बैंक निफ्टी में आप सभी को। 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या मैं यहाँ पर कुछ पैटर्न देखने को मिलता है? नहीं भाई, बिल्कुल भी कोई भी पैटर्न मेरे को यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। उल्टा मेरे को बैंक निफ्टी यहाँ पर एक कंसोलिडेशन रेंज में फंसता हुआ और दिख रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम में आपको लेकर आऊंगा। कंसोलिडेशन रेंज में यहाँ पर बैंक निफ्टी फंसा हुआ है मेरे लिए, और वो भी बहुत अच्छे से फंसा हुआ है। मैं आप सभी के सामने मार्क करके दिखाऊंगा रेक्टेंगल एरिया से। ठीक है, ये मेरा कंसोलिडेशन एरिया है बैंक निफ्टी के अंदर। दिस वन इज माई कंसोलिडेशन एरिया इनटू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इस कंसोलिडेशन एरिया में अगर ये कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेकआउट कर देता है और 10 मिनट 15 मिनट रुक जाता है इस एरिया के ऊपर, 52,414 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिक जाता है 10 से 15 मिनट, आधे घंटे, 25 मिनट, 20 मिनट, मैक्स टू मैक्स 25 मिनट रुक जाए बस, और मिनिमम 15 मिनट, आपको जो बैंक निफ्टी में टारगेट देखने को मिलने वाला है, फर्स्ट टारगेट विल बी ऑफ 52,980। ठीक है, सेकेंड टारगेट विल बी ऑफ 53,254। ठीक है, ये दो एरियाज मेरे लिए आने चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर। अगर बैंक निफ्टी 52,398 को ब्रेकआउट करके रुक जाए मिनिमम 15 मिनट, आपको ये एरियाज देखने को मिलेंगे। पहला टारगेट 52,980, दूसरा टारगेट 53,253। आपको हो सकता है कि मंडे को बैंक निफ्टी के अंदर आपको अराउंड 1000 पॉइंट्स की तेजी मिले, 1200 पॉइंट्स की तेजी मिले, ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। और हो सकता है कि आपको 52,398 के आसपास बैंक निफ्टी कंसोलिडेट होता हुआ भी दिख जाए। तो अगर कंसोलिडेट होगा तो आप यहाँ पर ट्राई नहीं करोगे। अगर ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करता है, कोई प्राइस एक्शन बनाता है, तो आप इन टारगेट्स के लिए जाओगे, अदरवाइज आप इन टारगेट्स के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर प्राइस एक्शन दिखेगा ब्रेकआउट के लिए कोई भी, या फिर रीटेस्ट दिखेगा, तो आप जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी इस एरिया से भी सेल आउट कर दे। ठीक है, तो मैं आपको ज़्यादा प्रेफरेंस जो दूंगा ट्रेड करने के लिए वो मैं निफ्टी में दूंगा। निफ्टी में मेरे को ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी, किसी भी टाइम फ्रेम पर आप देख लोगे तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो मैं ट्राई करूंगा कि निफ्टी में ही अपनी अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करूँ। और जो मैंने ट्रेड्स फॉर्म की हुई हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, मैंने ट्रेड्स जो फॉर्म की हुई है, 3 ट्रेड्स मैंने फॉर्म की हुई हैं। ये देखिए, एक तो ये सबसे बड़ी वाली ट्रेड है, ये मेरी पोजिशनल ट्रेड थी जो कि मेरी अभी भी चल रही है। ठीक है, उसके बाद मेरी एक ये वाली ट्रेड थी, ये मैंने बाय की थी 1:30 के आसपास जब मैंने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट की थी फ्राइडे को। ठीक है, ये तब की थी, उसमें मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस बच भी गया था, देख लो, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। और मेरा टारगेट अभी भी एक्टिव है यहाँ पर। ठीक है, ये मेरे टारगेट एक्टिव है। ठीक है भाई, और ये मेरी तीसरी ट्रेड देखो, ये थी, ये मैंने ट्रैप ट्रेड फॉर्म की थी जिसका टारगेट मेरे को अभी तक नहीं मिला है, इसके साथ भी मैं एक्टिव हूँ। ठीक है, पहली ट्रेड का तो टारगेट है मेरा 24,460, दूसरी ट्रेड का टारगेट है 24,339, तीसरी ट्रेड का मेरा टारगेट है 24,210। दैट्स इट, और क्या चाहिए यार, बस निफ्टी में यही एनालिसिस है सिंपल। मैं सेल आउट के लिए नहीं जाऊंगा, मैं बाय ऑन डिप्स करने वाला हूं कल निफ्टी में। मैं बैंक निफ्टी को ज़्यादा प्रेफर नहीं करूंगा। तो आपको अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ट्रेडर्स मल्टीवर्स ऑफिशियल, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री इन्वेस्टमेंट टिप्स और फ्री इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं। बस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर एनालिसिस ये अच्छा लगा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और मार्केट में कल अप्लाई करके जरूर देखिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।